आज मेरे परिवार के साथ अयोध्या में भगवानपुर राम जी के शरण में हम सब लोग आए हैं। आज पहले अभी हनुमानगढ़ी जी बालाजी महाराज के दर्शन किए हैं। अभी महंत राजू दास जी के सानिध्य में यहाँ आए हैं। इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे। फिर उसके बाद मेयर साहब के यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत करके फिर हम लोग लखनऊ प्रस्थान कर जाएंगे। ये देश के करोड़ों लोगों से आस्था से जुड़ा विषय है और जिस प्रकार से पिछले लगभग 1-1.5 वर्ष पूर्व भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मैं तो 2-3 बार आया हूँ, लेकिन मेरा परिवार पहली बार आज दर्शन करने अयोध्या आए हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, अपनी आस्था, विरासत, परंपरा और संस्कृति के आधार पर हम सब लोग मिलकर अपनी विरासत के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, इसके अलावा 27 का विधानसभा चुनाव कैसी तैयारी है, क्या रणनीति? भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित हमारा जन संगठन है और हम लोग लगातार अपने कार्यक्रम और अपने अभियानों के माध्यम से जनता के बीच में हमारी पूरी पार्टी रहती है। हम सरकार में हैं तो और देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को 11 वर्ष पूर्व सेवा करने का अवसर दिया। 8 वर्षों से हम राज्य में योगी जी के नेतृत्व में सरकार में हैं। तो अभी हमने 11 वर्ष के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित 11 वर्ष के लिए हमने घर घर जाकर अपनी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा, रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता के संपर्क संवाद में हैं और लगातार हम लोग एकदम चुनावी मोड में रहते हैं। तो अभी हमारा संगठन का गठन अंतिम प्रक्रिया में है। हमने जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव हो। इसके अलावा इटावा की घटना को कैसे देख रहे हैं? नहीं, इस प्रकार की घटनाएं दुखद हैं। हम सब लोगों के लिए एक पीड़ा देने वाली है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने इसका राजनीतिकरण करने का प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं समाज को बांटने वाली राजनीति है और ये समाजवादी पार्टी का, विपक्ष का एजेंडा है कि समाज को जाति के नाम पर और समाज में जातीय टकराव, तनाव पैदा करके राजनीतिक एजेंडा सेट करने का जो उनका एजेंडा है, उसे प्रदेश देश की जनता समझ चुकी है। वो तो अब कह रहे हैं कि अयोध्या में लोकसभा हम जीत गए, अब मथुरा और गोरखपुर की निश्चित रूप से लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम होता है और हमने उन सारे कार्यकर्ता का आधारित हम संगठन है, हमने आपस में बातचीत करके उन सारे कारणों से की समीक्षा की है और उस समीक्षा के आधार पर हम लोग पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच में हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ, लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम है और हमने जनता के निर्णय को स्वीकार करके आगे हम लोग बढ़े हैं। दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है कि जो कांवड़ मार्गों पर दुकान पे नेम प्लेट लगाने की बात है, उसका उन्होंने कहा है कि ये ठीक नहीं है। एक संवैधानिक व्यवस्था भी है कि हमें अपनी पहचान उजागर करके इस प्रकार के काम को करना चाहिए, एक व्यवस्था है। लेकिन सरकार संकल्पित है, योगी जी ने भी कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। अखिलेश यादव जी हमारे राज्य के बड़े नेता हैं, राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और मैं निश्चित रूप से मैं उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं और वो यशस्वी हों, दीर्घायु हों, ऐसी मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।